कर दिया, किसी ने बीच में टांग अड़ाना प्रारंभ कर दिया, समझ लो तुम्हारी रिश्तेदारी में, तुम्हारे संबंधों में, तुम्हारे स्नेह में, तुम्हारे प्यार में ग्रहण पड़ने वाला है। और वो ग्रहण तुम्हारे परिवार, जैसे ग्रहण लगता है तो सब बंद हो जाता है, मंदिर के द्वार भी बंद हो जाते हैं, लोगों को नहाना पड़ जाता है। आखिरी में यही होता है कि जब दो प्रेम के बीच में, स्नेह के बीच में, रिश्ते के बीच में जब कोई तीसरा ग्रहण लगाने वाला आ जाता है तो एक ना एक दिन फिर वो ग्रहण सब कुछ समाप्त कर देता है। फिर आखिरी में तो स्नान ही रह जाता है, स्नान ही रह। क्यों घुसने दो बीच में, क्यों प्रवेश करने दो बीच में उसको? कोई आए सिखाने के लिए नहीं, भैया मेरी सास अच्छी है, हम बहू हैं, बहू अच्छी, मेरा परिवार अच्छा, मेरे बेटे अच्छे, मेरी बहू अच्छी, मेरा बेटा अच्छा, मेरे रिश्तेदार अच्छे, मेरे नातेदार अच्छे, सब अच्छे, बुरा कोई नहीं है संसार में। बुरा थोड़ी सी देर का समय होता है जो ये निकल जाता है, फिर वापस घड़ी अच्छी आ जाती है। समय का इंतजार थोड़ा करो और समझ से जियो। समय और समझ, परमात्मा ये दोनों चीज देता है। समय पर अगर समझ आ गई तो तुम्हारी जिंदगी बन गई, और अगर समझ आई और समय निकल गया तो वो जिंदगी बेकार हो गई। समय पर समझ आना चाहिए तो जीवन ठीक है। अब व्यक्ति के जीवन में समझ ही समझ और समय नहीं आए अच्छा तो क्या मतलब का? तो भगवान दोनों चीज साथ में देता है, समय और समझ, परमात्मा दोनों साथ में देता है। बस इतना अपने ऊपर निर्भर करता है कि समय पर समझ रहना चाहिए। अगर समझ पर समय नहीं रहेगा तो फिर वो समझ किसी काम की नहीं है। भगवान ने अगर मौका दिया, जैसे ये हितेश नारखेड़े ने मौका का चौका लगाया, इन्होंने कहा गुरुजी सीहोर में कथा हो रही है ऑनलाइन, तो हमेशा सीहोर से होती रहती है, अब की बार कथा कृष्णेश्वर बाबा को सुनाने के लिए आओ और कथा ऑनलाइन कृष्णेश्वर बाबा के धाम से हो। तो मन भी करा कि हाँ अच्छा योग लगा है ऐसा कि बाबा, और हम प्रयास करेंगे। हितेश तुमने अच्छी प्रेरणा दे दी इस चीज़ के लिए। हम प्रयास करेंगे कि अब जब भी कोई कथा इधर उधर हुई और कैंसिल हुई और वो मालूम पड़े ऑनलाइन हुई, तो हम प्रयास करेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के झगड़े में श्रेष्ठ कौन के झगड़े में भगवान शंकर का प्रथम शिवलिंग पृथ्वी पर प्रकट हो गया था। झगड़े में ही तो प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये पूरा सृष्टि का पालन करता, रचना करता, संहार करता, सब में हूं। और भगवान विष्णु उनको समझा रहे हैं कि आप इस व्यर्थ प्रपंच में मत पड़ो, ये तो सब शिव की माया है। क्यों प्रपंच में पढ़ना, क्यों विचार करना, ये सब शंकर का है। आप और हम भी इन्हीं प्रपंचों में फंसे हुए हैं। कोई ने कह दिया जल चढ़ाओ, कोई ने कह दिया जल मत चढ़ाओ, कोई ने कह दिया बेलपत्र कचड़ी हुई खाओ, कोई ने कह दिया मत खाओ, कोई ने कह दिया प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, कोई ने कहा प्याज खाओ, लहसुन खाओ, कोई ने कह दिया ये मत खाओ, कोई ने कह दिया वो मत करो, कोई ने कह दिया ऐसा मत करो, कोई ने कह दिया वैसा मत करो। हम उलझे हुए, सुलझ नहीं पा रहे। सुलझोगे कब? जब स्वयं के दिल की मानोगे। जब तक दूसरे की मानोगे, दूसरे की सुनोगे, दूसरे की कहना मानोगे, तब तक हमारा घर फूटता चले जाएगा, टूटता चले जाएगा। और जिस दिन हमने अपनी खुद की सुनना प्रारंभ कर दी, उस दिन तुम्हारे घर को कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हारे घर की एकजुटता बढ़ती चली जाएगी। हम दूसरे की सुन रहे, हम स्वयं भीतर की नहीं सुन पाए। कल एक किसी छत्तीसगढ़ की एक बहन जी ने एक प्रश्न सीहोर में लिखकर भेजा कि गुरुजी से पूछना, अगर वो कथा सुन रही होंगी तो श्रवण करें, कि गुरुजी से ये पूछिएगा कि क्या हमारे पूर्वज, हमारे पितर
जो चले जाते हैं क्या वो भी आकर हमारे घर के दरवाजे पर श्राद्ध पक्ष में खड़े होकर हमसे कुछ मांगते? क्यों नहीं मांगते? बस रूप बदला हुआ, स्वरूप बदला हुआ। एक कथा यदि आप लोगों ने सुनी होगी भगवान कृष्ण की। एक बार श्री गरुण जी महाराज भगवान कृष्ण से प्रश्न करें और गरुण जी महाराज ने भगवान नारायण से भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, क्या पितरों की तृप्ति का कोई कार्य हो सकता है? ये 16 दिन जो पितृपक्ष के आते हैं, इन 16 दिन में हम पितरों के लिए क्या कर सकते हैं? कोई ऐसी कथा हमारे शास्त्रों में वर्णित है क्या? तो क्यों नहीं है? भगवान कृष्ण और गरुण का संवाद कर रहा है, गला पकड़ रहा है बेटा। भगवान कृष्ण और गरुण का संवाद कहता है, भगवान कृष्ण और गरुण का संवाद वर्णन कर रहा है, कह रहा है क्या ऐसा कोई चरित्र हमारे जीवन में होता है? भगवान मालिक इनका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या कोई चरित्र ऐसा है जो हमारे जीवन को श्रेष्ठतम दे, आनंद दे? एक चरित्र है, कहा गरुण जी एक रुचि नाम के राजा हुए। जिन्होंने अपने गुरु की शरणागति ग्रहण कर कर गुरु की बस ठीक है, रुक जाओ। गुरु की शरणागति ग्रहण करी और गुरु की शरणागति ग्रहण कर कर उन्होंने अपना घर परिवार सब छोड़कर एक समय भोजन ग्रहण करना और भगवान का भजन करना, सब कुछ छोड़ दिया। वन में निवास कर रहे हैं, वन में घूम रहे हैं, वन में निवास कर रहे हैं, वन में भ्रमण कर रहे हैं। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, अगर तुम्हारा मन करे कि मुझे घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, तो तब छोड़ना जब भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ ले। किसी दूसरे के चक्कर में तुम अपना घर मत छोड़ना, अपना परिवार मत छोड़ना। भगवान के यदि तुम हो जाओ, परमात्मा के यदि तुम हो जाओ तो छूटे तो अच्छी बात, पर किसी दूसरे के चक्कर में अगर घर छोड़ रहे हो तो वो श्रेष्ठता नहीं है तुम्हारी, वो फिर तुम्हारी श्रेष्ठता नहीं। कथा कह रही है, भगवान का चरित्र कर रहा। एक रुचि नाम के राजा हुए। भगवान कृष्ण गरुण जी से कहते हैं कि वो रुचि नाम के राजा भ्रमण करते, वन में रहते, एक समय भोजन करते, भगवत भजन में डूबे रहते, स्मरण में डूबे रहते, मंत्र जाप में डूबे रहते। पर एक दिन वो एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और उनके पूर्वज, उनके पितर उनके पास आकर खड़े हो गए और बोलने लगे कि तुम्हारा वंश नहीं बढ़ेगा तो हमारा तर्पण कैसे? तर्पण मालूम है ना सबको, जल देना। हमारा तर्पण कैसे होगा? कभी कभी मन में आता है, एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कई लोग कहते हैं गुरुजी ये तर्पण क्यों दिया जाता है, पितरों को पानी क्यों दिया जाता है, ये पितरों को जल क्यों दिया जाता है, अस्थियों को जल में क्यों डाला जाता है। कई बार एक मन में भाव उत्पन्न हो जाता है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में तृप्त होकर नहीं गया।
उसकी तृप्ति नहीं, वो जिंदगी भर प्यासा ही रहा। प्यासे से मतलब क्या है? मेरे को अभी ये और करना है, मन में तमन्ना है, मुझे अभी ये और करना है, मन में तमन्ना, मुझे अभी ये करना है, और तमन्ना। एक काम पूरा होता नहीं है, दूसरे काम की तमन्ना बढ़ जाती है, दूसरा काम पूरा होता नहीं है, तीसरे काम की तमन्ना बढ़ जाती है, तीसरा काम पूरा होता नहीं है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। अभी अभी कुछ दिन पहले पापड़ बना के रखे थे, फिर मन में आ गया कि अब बड़ी बना लूं। बड़ी बनकर तैयार हुई तो सोचा मैं अब कुल्लाई बना लूं, चावल की कुल्लाई बना के बैठ गई। कई बार बहुएं भी कह देती, मम्मी क्या रोज का रोज फैलारा लगा के रखा है, बाजार जाएंगे खरीद के ले आएंगे, खा लेना, क्या रोज का रोज, कभी पापड़ बनाना, कभी कुल्लाई बनाना, कभी ये बनाना, कभी वो बनाना, और कभी मतलब कुछ ना। और ऐसी घर के पुरुष हैं, मैंने अभी ये वाला माल खरीदा है, ये वाली दुकान बनाई, ये शोरूम बनाया, वो शोरूम बनाया, अभी ये वाला शोरूम और बनाना रह गया, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगी, वो करूंगा। महाराज ये प्यास व्यक्ति की जिंदगी की कभी नहीं बुझती, कभी नहीं बुझी, और अंत में वो व्यक्ति चला गया। इसीलिए मेरा तो हमारा ये अंदर का मन कहता है, इसीलिए व्यक्ति को कहना पड़ता है कि इसको तृप्त नहीं हुआ, ये तृप्ति धारण नहीं कर पाए, तृप्त। वस्तुओं से तृप्ति रखो, घर के सामानों से तृप्ति रखो, पर परमात्मा की कथा से कभी तृप्त मत हो। परमात्मा की कथा में तो और प्यास बढ़ना चाहिए, और मिले और मिले और मिले और मिले, और प्रारंभ हो, और सुनने को मिले। ये प्यास परमात्मा क्यों? क्योंकि अगर परमात्मा के भजन की, परमात्मा की कथा की, शिव नाम की, मंदिर जाने की, दर्शन करने की, कुबेरेश्वर धाम जाने की जब प्यास अंदर बढ़ेगी, तो ये याद रखना, ये परमात्मा को मिलन की जो प्यास बढ़ती है, वो परमात्मा को हमारे करीब में लेकर आ जाती है। और एक दिन मेरा काल अधिपति महाकाल तुम्हारा हो जाता है, और तुम काल अधिपति महाकाल की बेटी हो जाती है। ये अगर प्यास बढ़ रही है तो ये परमात्मा से मिलन की। राजा रुचि, हमारे को तृप्ति नहीं मिली, तुम्हारा वंश नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारा वंश बढ़ना चाहिए। राजा रुचि, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। राजा रुचि ने कहा मैंने सन्यास व्रत धारण कर लिया है, मैं वानप्रस्थी हो गया हूं, मैंने घर छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया है, सबसे बड़ा है वानप्रस्थी, मैं नहीं करूंगा विवाह। पितरों ने समझाया, पितरों ने कहा तुम्हें विवाह करना पड़ेगा, समझा। तब राजा रुचि ने मन में विचार करा, यदि पितर बोल रहे हैं और ये भटक रहे हैं तो मुझे विवाह करना जरूरी है। वचन दो तुम विवाह करोगे। राजा रुचि ने वचन दे दिया, मैं तुम्हारी तृप्ति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए मैं विवाह करूंगा। अब विचार करा कि विवाह करूंगा, पर मैं तो हो गया बूढ़ा, कन्या कहां मिलेगी मुझको मेरी उम्र की। पितर चले गए, पितर गए और ये भटक रहा है विवाह के लिए, यहाँ वहाँ सब दूर गया, कहीं लड़की नहीं मिली, कन्या नहीं मिली। आखिरी में ये तप करने के लिए बैठ गया, ब्रह्मा और भगवान विष्णु का तप करने लगा। तप कर रहा। भगवान ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? एक कन्या नहीं मिल रही है विवाह के लिए। ब्रह्मा जी ने बोला ये लेखनी तो मैं लिख देता, परंतु ये लेखनी लिखने वाले तो स्वयं देवाधिदेव महादेव है। जन्म, मरण और परण, परण मतलब जानते हो, विवाह, तीन की लेखनी कौन लिखते हैं? जम के बोलो जरा, देवाधिदेव महादेव। इन तीन की लेखनी लिखना मेरे शिव के हाथ में। अब राजा रुचि ने फिर तप किया भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु आए, भगवान ने कहा क्या चाहिए मांगो। कहा प्रभु मेरे लिए कन्या ढूंढना है और मेरा विवाह करना है। भगवान नारायण बोले जन्म, मरण और परण, तीन तो शिव लिखते हैं, हम नहीं दे सकते। शंकर भगवान का तप किया,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो तप किया रुचि ने और राजा रुचि जैसी तप करने लगे, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। शिव जी आए और उन्होंने आकर तुरंत कहा, राजा रुचि मैं तुझे विवाह का वर दे दूं, कन्या भी दे दूं, पर अभी तेरा ग्रह नहीं बन पाया। राजन, जब तक पितृ कृपा ना करें तब तक तुझे विवाह का योग नहीं बन सकता। शिव, आप तो सब कर सकते हैं ना, शंकर भगवान आप तो सब कर सकते हैं। राजन, जिस समय पर तेरे बुजुर्गों को जल की जरूरत थी तूने उनको जल नहीं दिया। फिर निवेदन है आप सबसे, श्राद्ध का मतलब केवल ये नहीं है कि जो मर गए उनके प्रति श्रद्धा रखी जाए। श्राद्ध का मतलब है तुम्हारे घर में जो जीवित हैं, तुम्हारे घर में जो बुजुर्ग हैं, तुम्हारे घर में जो बड़े बैठे हैं, वो बुजुर्ग हो गए तो उनको पानी, भोजन, उनकी व्यवस्था समय पर दीजिए। ये श्राद्ध का मतलब ये नहीं है जो मर गए उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति रखो श्रद्धा, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि मत रखो, मना नहीं है। आप अपने पूर्वज चले गए उनके प्रति श्रद्धा रखो, उसका मतलब श्राद्ध है, हम मानेंगे। पर हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, ये शिव तत्व कहता है कि सबसे बड़ी 16 दिन की श्राद्ध से मतलब रखना कि अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, अपने घर में जो बड़े हैं, अपने घर में जो बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके प्रति श्रद्धा हो तो समझ लो कि ये श्राद्ध का महत्व है। आप श्रद्धा ही नहीं रखें कभी।